अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कायनात सिद्दीक और आज मैं आपके लिए इस जैकेट की वीडियो लेकर आई हूं। इससे पहले इसके साथ जो हमने फ्रॉक बनाई थी इस तरह से, उसकी वीडियो भी हमने शेयर की थी। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें 17 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी कपड़े को अच्छे से फैला के। नीचे जो है मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पे एक कट लगा देंगे और इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे, जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर ली। अच्छा, यहाँ पे हमने 4 पीस जो है हमने कट करने हैं, 2 बैक साइड के और 2 फ्रंट साइड के। कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे 6 इंच पे एक कट लगाएंगे। उनको आपस में इस तरह से मिला के फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे गोलाई शेप देते हुए। यहाँ से आधे इंच की आप कटिंग कर लें तिरछी। फिटिंग जो है यहाँ पे मैं 9.5 इंच का निशान लगाकर कटिंग करूँगी। अब नीचे साइड से इसको अलग कर लेंगे कपड़े को। हमने ये शर्ट जो है गुम सिलाई के साथ जो है हम ये सिलाई करेंगे, तो इस वजह से हमें 4 पीस चाहिए। 2 पीस को मैंने साइड पे कर लिया है और यहाँ पे 2 पीस हमने लिए। इसके बराबर की हमने पट्टियाँ कट करनी है। 4 पट्टियाँ हमने कट कर लेनी है। अब यहाँ पे हम गले की कटिंग करेंगे 3 इंच पे और उसको तिरछा ला के नीचे तक इसकी हम कटिंग कर देंगे। नीचे साइड से भी इसको इस तरह से कट कर देंगे। अब ये जो पट्टियाँ हैं इसको भी इसके नीचे रखकर इसको भी एक साइड से हमने यही शेप देनी है जो हमने फ्रंट पार्ट में दी है। इस तरह से इसके ऊपर रख के तो इस तरह से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब दूसरी साइड भी हमने इसको थोड़ा सा तिरछा कट करना है, बीच में से थोड़ी सी गोलाई देनी है इस तरह से। दूसरा जो पार्ट था उसमें भी हमने इसी तरह से कटिंग कर ली है। अब जो बैक पार्ट है उसमें हम गले की कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड की हम ज़्यादा नहीं करेंगे, तकरीबन 3 इंच पे आपने निशान लगा के एक हल्का सा कट लगाना है। यहाँ पे एक साइड पे 1 और दूसरी साइड पे 2 इंच का निशान लगा के हमने इसकी तिरछी कटिंग कर दी है। अब इसको बुकरम पे इस तरह से अच्छे से आपने पेस्ट कर लेना है और साइडों की सिलाई लगा लेनी है। आपने चारों साइड सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ एक साइड की आपने इसकी सिलाई लगानी है। इस तरह से आप इसके ऊपर रखें। दूसरे कपड़े को एक साइड हमने बुकरम पेस्ट की है और एक साइड जो है वो हमने ऐसे ही छोड़ दी है, जो हम इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, इस साइड की हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। दूसरे पे भी हमने सेम ऐसे देखें सिलाई लगा ली है दोनों पे। हम इसको सीधी साइड पलटेंगे। पहले हम इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई दे के कटिंग की थी, तो इस वजह से हम थोड़े छोटे से कट्स लगा के उसके बाद इसको सीधी साइड मोड़ लेंगे। इस तरह से सीधी साइड मोड़ने के बाद आप इसको इसी की मदद से अच्छे से सेट कर लें। देखिए, दोनों साइड को मैंने इस्त्री करके अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, जो फ्रंट पार्ट था उसमें से एक हिस्सा हमने लेके तो उसके ऊपर इस तरह से इसको रखकर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। देखिए, बुकरम वाली साइड हमारी ऊपर है और जो सिंपल कपड़ा था वो नीचे है।
अब इसको हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए सिलाई हमने लगा ली है इस तरीके से। अब जो बैक पार्ट था उसको इसके ऊपर हम रख के सिलाई लगाएंगे। जो जिस साइड हमने पट्टियाँ अटैच की थी उसको हमने नीचे साइड रख लिया है और जो सिंपल वाली साइड थी उसको हमने ऊपर रख लिया है। इसकी सिलाई लगाकर देखिए इसको सीधा कर लेंगे। इस तरीके से आपने इसको इस तरह से सीधा पलट लेना है। अब हम इसके गले का नाप लेंगे जिसके लिए हमने कॉलर कट करनी है। ये तकरीबन 14 से 15 साल की बच्ची की जैकेट है, तो उस हिसाब से हम इसके कॉलर लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 6.5 इंच आ रहा है। तो अब हम कॉलर की कटिंग कर लेते हैं। देखिए डबल करने से इस तरह ये हमारे पास 13.5 इंच आएगा। यहाँ पे पहले एक बंद वाली साइड से मैं 3 इंच का निशान लगाऊंगी और इस तरह से यहाँ पे मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी जहाँ तक मैंने कॉलर रेडी करना है। और यहाँ से 3 इंच पे एक और निशान लगाऊंगी क्योंकि हमने बैक साइड की जो कटिंग की थी वो है हमने 3 इंच की थी। और यहाँ पे तकरीबन 1 इंच हमने यहाँ पे निशान लगाया और वहाँ तक हमने गोलाई दे दी जहाँ तक 3 इंच का निशान लगाया था। अब ऊपर वाली साइड से भी 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और उसको थोड़ी सी गोलाई देते हुए जहाँ पे हमने 7 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक इस तरह से मिला देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली और ये कॉलर इस तरह से रेडी होगा। तो यहाँ पे देखें बुकरम को हमने कपड़े के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लिया और अब इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। ऊपर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट के यहाँ पे हम छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे इस तरीके से। अब इसको सीधी साइड पलटेंगे। कोने भी मैंने कट कर दिए हैं क्योंकि अक्सर फिर ये इसके कोने जो है वो सफाई से नहीं निकलते, तो इस वजह से यहाँ पे हाफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसकी कटिंग कर लिया करें। अब यहाँ पे हमने इसको गुम सिलाई से अटैच करना है, तो यहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहले हमने क्या किया, बुकरम वाली साइड जो है वो हमने नीचे जो एक्स्ट्रा जो पीस लगाए थे उसकी साइड साथ हम रख के इस साइड पे इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से आपने रख के सिर्फ बुकरम वाली साइड की थोड़ी थोड़ी सी सिलाई लगानी है जहाँ तक जो हमने पट्टियाँ कट की थी उसके साथ पहले हम अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ की जो अंदर की सिलाई है दूसरे साइड की वो करेंगे। तो देखिए इस कपड़े को इस तरह से हम लेकर आएंगे कॉलर को इस तरह से, और यहाँ पे इसको इस तरह से उल्टा करके यहाँ पे भी हमने सिलाई लगानी है। सिर्फ पट्टियों तक सिलाई लगानी है जहाँ तक हमारी पट्टी आई है, बाकी कॉलर की सिलाई हम बाद में करेंगे। देखिए ये इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से ये कॉलर हमारा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड की हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं इस तरह से। देखिए सीधा करने के बाद ये गुम सिलाई के साथ ही दोनों साइड पे ये कॉलर हमारा रेडी हो गया है। हमारी जो सिलाई है वो किसी भी साइड पे नज़र नहीं आ रही इस तरीके से। अब हमने बाकी जो कॉलर है उसकी सिलाई करनी है। उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपल जो हमने कॉलर है और बैक साइड का जो कपड़ा है उसको इस तरह से पकड़ के सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम गुम सिलाई से नहीं कर रहे सिलाई क्योंकि यहाँ पे हमने दूसरा पार्ट इसके साथ अटैच करना है, उस वजह से ये सिलाई हमारी अंदर आएंगी। यहाँ पे अब इसके साथ जो दूसरा हमने अटैच करना था, जो हमने 2 पीस कट किए थे, अब उसको रेडी कर लेते हैं। उसको भी आपने इस तरह से रखना है
इस तरह से। और यहाँ पे आपने सिलाई लगा देनी है इस तरफ। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लेते हैं। इस तरह से सीधा साइड आप इसको पलट लें। इस तरीके से देखें। अब हम क्या करेंगे, इस पीस को लेकर इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से पट्टियों के साथ इसको जोड़ते हुए हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। ऊपर वाला जो हमने पार्ट रखा है वो हमने उल्टा इसके ऊपर रखा है। जब उसको हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे तो वो भी सीधा आ जाएगा और इसकी सिलाइयाँ अंदर आएंगी। तो इस तरह से देखिए आपने इर्द गिर्द सिलाई लगानी है। कॉलर को भी इसमें हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें सिलाई हमने लगा ली है इस तरीके से। यहाँ पे अब इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये देखें सिलाई जो है कॉलर की वो अंदर आ गई है। तो दोनों साइड से जो है इसकी सिलाई अब नज़र नहीं आएगी। गुम सिलाई से हमने इसकी सिलाई की है। इस तरीके से देखिए इसको सेट कर लें। अब हम इसके नीचे की जो साइड है उसकी भी सिलाइयाँ लगाएंगे। यहाँ पे आप इसको इस तरह से सेट करके इस्त्री से आपने इसको सेट करना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखें इस्त्री से मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है इन पट्टियों को। अब हमने नीचे की साइड की सिलाई लगानी है। उसके लिए हमें क्या करना है, नीचे वाले साइड को इस तरह से अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। और फिर हम इसको इस तरह से सीधा साइड पलट लेंगे। तो यहाँ भी देखिए पहले फ्रंट पार्ट जो है उसकी हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं और अब इसको सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। दूसरी साइड को भी हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें नीचे की जो सिलाई है वो लग चुकी है। अब बैक पार्ट की भी हमने सेम इसी तरीके से सिलाई करनी है। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया है, कपड़े को इस तरह से रखना है। ऐसे पकड़ते हुए आपने दोनों साइड को इस तरह खींचते हुए इस तरह से लेकर आना है और यहाँ पे सिलाइयाँ लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ नीचे की सिलाई भी हमारी हो चुकी है। अब हमारी साइडों की सिलाई बाकी है। तो साइडों के लिए हमने इस तरह से कपड़े को पकड़ा है और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इर्द गिर्द पूरा लेके जाना है हमने। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से यहाँ की भी सिलाई हो गई है। अब यहाँ पे भी हमने इस तरह से करने, देखिए बाजू के एक साइड से इस तरह कपड़े को लेके जाना है और दूसरी साइड तक आपने पूरी सिलाई लगानी है इसकी। दूसरे साइड की भी इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके साथ हमने बाजू अटैच करने हैं। तो बाजू अटैच करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपल हमने बाजू की कटिंग की हुई है। इस तरह से हम बाजू को उल्टा करेंगे और यहाँ पे इस तरह से इस तरीके से हमने इसके साथ बाजू अटैच करने हैं। तो यहाँ आधी हम सिलाई लगाएंगे, बाकी बाजू की हम सिलाई नहीं लगाएंगे। दूसरी साइड की भी इसी तरह से देखिए हमने आधे तक ही सिलाई लगाई है इस तरीके से। सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको शर्ट के साथ जो है ना इस बाजू को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये उल्टी साइड है हमारे शर्ट की। और अब हमने क्या करना है, बाजू को सीधी जो साइड है उसके नीचे से इस तरह से गुजार के अंदर की साइड लेकर आएंगे इस तरह उल्टे साइड। ऊपर का जो एक हिस्सा है उसको नीचे कर लेंगे और जो बाहर वाला हिस्सा है बाजू का, क्योंकि यहाँ पे दो पीस हैं तो उसके साथ हमने इसकी सिलाई लगानी है। दूसरे के साथ इस तरह से हम जो हम सिलाई लगाते हैं उसी तरह से उस तरीके से आप सिलाई करेंगे और इस तरह से देखिए ये बाजू हमारा रेडी होगा। दूसरी साइड की भी आपने इसी तरीके से सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए बाजू जो है वो हमने अटैच कर लिए हैं। अब जो अंदर की हमारी सिलाई है, जो हमने एक पार्ट जो है जो अंदर की साइड था उसको छोड़ दिया था, उसको हम इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए थोड़ा थोड़ा खींचेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई भी हमारी बिल्कुल अंदर की साइड आ जाएगी। देखिए इस तरीके से आपने करना है।
थोड़ी सी जगह हमने छोड़नी है जिससे हम इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें इसको हमने बिल्कुल सीधा कर लिया है। अब जो थोड़ी सी जगह रह गई थी वहाँ की भी हमने सिलाई कर ली है। तो ये जैकेट हमारा रेडी हो चुका है। ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।